शोख, चंचल, खूबरू और दिलरुबा होने के बावजूद झूठ झूठ ही रहता है। उसे बयानिया का मोतबर नाम दे दिया जाए तो भी उसकी उम्र बड़ी मुख्तसर होती है। सितम यह है कि कोई इसकी जवां मर्गी का मातम करता ना ताबूत को कंधा देता है। सच भले खूबरू और जामा जेब ना हो, अपने जौहर में बड़ी तवानाई रखता है। देर सवेर तकवीम वक्त की कोख से एक ऐसा लम्हा जरूर फूटता है जब झूठ आखिरी हिचकी लेता और सच का बाबे फजीलत खुल जाता है। तब फरेब के तह दर तह नकाबों में लिपटे चेहरे बेहिजाब होते चले जाते हैं। इमरान खान को शहनशाह बयानिया कहा जाता है। ये जाने बगैर कि बयानिया क्या होता है, इसके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, ये किस तरह तश्कील पाता है, इसमें तजुर्बे, तदब्बुर, हिकमत और दानिश का किस कदर रचाव होता है। मीडिया इन झमेलों में पड़ता है, ना मुकल्लिदीन को इनसे कोई गर्ज होती है। बयानिया बड़ा तवाना तशख्खुस रखता है। हमारी तारीख में इसकी सबसे बड़ी नज़ीर दो कौमी नज़रिया है जिसका परचम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाया। जुदागाना कौमियत की अलामत इस बयानिए ने मुसलमानाने हिंद के दिलों को एक वलवला ताज़ा दिया और अपनी कुव्वत के बल पर खित्ते की तारीख ही नहीं जोग्राफिया भी बदल डाला। हुमा पहलू जवाल के इन बेमेहर मौसमों में जुज वक्ती मफाद के लिए लग़्व, सतही और बेमानी से सियासी बयानात को भी बयानिया करार दे दिया जाता है। इसी मयार पर परखते हुए इमरान खान असर हाजिर के सबसे बड़े बयानिया तराश समझे जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ इनकलाबी के तौर पर उनका बयानिया उभारा, उछाला और उजाला जा रहा है। रियाज खैर आबादी ने कहा था, सामने ढेर है टूटे हुए पैमानों का। इमरान खान के सामने भी टूटे हुए रंगारंग बयानियों का एक अंबार ग्रां है। उसूलों की सियासत, नया पाकिस्तान, तब्दीली, बेलाग एहतसाब, करप्शन का खात्मा, कानून की बालादस्ती, इंसाफ की कारफरमाई, खुदी की सरबुलंदी, मेरिट की पासदारी, दस्ते सवाल पर खुदकुशी, रियासत मदीना, अमर बिल मारूफ, खिलाफत राशिदा का नमूना तकलीद, जद्दी पुश्ती सियासतदानों से दूरी, लोटों की नफी, किसी दबाव के बगैर हुक्मरानी, साइकिल पर सफर, वजीर आजम हाउस की कॉलोनी के एक घर में दफ्तर, सिर्फ 2 मुलाजिमीन, वजीर आजम हाउस का यूनिवर्सिटी बनना, गवर्नर हाउसेस जैसी साम्राज्य निशानियों का खात्मा, करोड़ों मुलाजमतें, लाखों घर, अनगिनत डैम और जाने क्या क्या कुछ बयानियों के इस अंबूहे खसो खाशाक का हिस्सा है। गुज़िश्ता 8-9 माह से वो रिवायती एस्टैब्लिशमेंट, जिसे मैंने तीसरा का नाम दिया है, पर तीर बरस आ रहे हैं। तासुर वो ये देना चाहते हैं कि मैं सिविल बालादस्ती, आइन की अमलदारी और जमहूरियत की पासदारी का परचंबरदार हूँ। उन अनासिर के सख्त खिलाफ हूँ जो आइनी हुदूद से तजावुज करते और सियासी जोड़ तोड़ में मुलव्विस होते हैं। खान साहब के खुतबात से कता नजर, अशरों पर मुहीत उनका किरदार और पसे चिलमन से झांकती कहानियां उनके नाम नहाद बयानिए की नफी करते हैं। 1999 का मार्शल लॉ उनके फलसफा सियासत की पहली आजमाइश थी। वो आइन, अवाम और जमहूरियत की बजाय डिक्टेटर का दस्तोबाजू बन गए। उस वक्त तक दरबार आमरियत में झूमर डालते रहे जब तक खुद आमिर ने मुंह नहीं फेर लिया। शुजा पाशा और उनके जानशीन अबरे करम बनकर उनकी किश्ते वीरां पर बरसते रहे। हर तीसरा उनकी बलाएं लेता रहा। अब ये बात कोई राज नहीं रही कि उनके धरनों और जलसों को किसने रौनक बख्शी, करोड़ों का खर्चा किसने उठाया, मीडिया की मुश्कें किसने कसी, जजों को किसने धमकाया और लुभाया, पैनामा से इकामा किसने कशीद किया, इंतखाबी उम्मीदवार किसने चुने, टिकटें किसने बांटी, आरटीएस की गर्दन किसने दबोची, बेमहार भेड़ बकरियों के गले कौन हाँक कर पीटीआई के बाड़े में लाया और कौन कामिल 4 बरस तक खान साहब के नकचड़ी दुल्हन जैसे नास नखरे उठाता रहा। इमरान खान के दिलो दिमाग में दहकता आतिश फिशा उस दिन फटा जिस दिन तहरीक आदम एतमाद ने अंगड़ाई ली और उन्हें महरूम इक्तदार होना पड़ा। गिला यह है कि बरस हा बरस से उनके सर पर दस्ते शफकत रखने वाले तीसरे ने उन्हें तन्हा क्यों छोड़ दिया। उनका तहफ़्फ़ुज़ उसी वालेहाना पन के साथ क्यों ना किया जिसका मुजाहिरा 2011 के लाहौरी जलसे से होता चला आ रहा था, जिसके ताबिंदा नमूने खान साहब के सफर सियासत के हर हर मोड़ पर नस्ब थे। खुद खान साहब के दिल में तीसरे के इश्क की यह कैफियत थी कि 2019 में नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का वक्त आया तो वो जनरल बाजवा की दहलीज पर ढेर हो गए। 3 साल की तौसी देकर सिविल बालादस्ती का भरम रख लिया। 2022 में इक्तदार की नाव हिचकोले लेने लगी तो जनरल बाजवा को दुहाई दी, जितनी चाहो तौसी ले लो, बस मेरी हुकूमत बचा लो। जनरल बाजवा अपने 6 साला दस्तूरुल अमल पर चलते रहने का अहद करते हुए खान साहब की सरपरस्ती जारी रखते तो आज भी खान साहब की हुकूमत होती और जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसबे जलीला पर फायज होते। ये ना हुआ। फिर वो मौजूदा आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए अंगारों पर लौटते रहे। जख्मी होने के बावजूद एक लश्कर जर्रार की तवक्को लिए इस्लामाबाद की तरफ लपके, लेकिन अवाम ने साथ ना दिया।
अब वो अपने जख्मों को सहलाते हुए रहम तलब निगाहों से एक बार फिर रावलपिंडी की तरफ देख रहे हैं। आज भी तीसरा, बल्कि तीसरे का कोई चौथा या पांचवा हल्का सा इशारा भी करे तो खान साहब जख्मी टांग के बावजूद रावलपिंडी के लिए रखते सफर बांध लेंगे और उनके लबों पर वही वसीओ अरीज मुस्कुराहट रक्सा होगी जो 28 अगस्त 2014 की शब जनरल राहील शरीफ के बुलावे पर रावलपिंडी रवाना होते हुए उनके चेहरे पर खिल उठी थी। तीसरे से उनकी खफगी किसी उसूल, नजरिए या सियासी मसलक की वजह से नहीं, यकजान दो कालिब का रिश्ता टूट जाने के सबब है। उनका दुख उसूली नहीं, खाना बदर करती जाने वाली उस खातून जैसा है जो गली गली स्यापा करती है कि चलो मुझे तो निकाला मगर मेरी सौकन को क्यों ला बसाया। क्या इसे बयानिया का नाम दिया जा सकता है? ऐसे होते हैं बयानिए।